हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की चौथी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे कैरोलिन वेल्स के द्वारा कंपोज किया गया है। सबसे पहले पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। इस कविता में कवयित्री ने विभिन्न जंगली जानवरों की विशेषता को बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाया है। उन्होंने भाषा का इस तरह से इस्तेमाल किया है कि यह हास्य पैदा करती है। वह ये बताती है कि विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों जैसे एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, भालू आदि से वो यहाँ पर परिचित करा रही है कि प्रत्येक जानवर को बहुत ही हास्यात्मक तरीके से यहाँ पर उसने समझाया है। देखते हैं इसको, पोएम को। फर्स्ट स्टेंजा। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is Asian lion. टॉनी इसका मीन्स होता है भूरे रंग का। बीस्ट मीन्स होता है जंगली जानवर। डाइन मीन्स होता है मरना, डाइन का शॉर्ट फॉर्म है ये। रोड्स मीन्स होता है दहाड़ना। इसको देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि बाई चांस मीन्स कि अचानक से आपको कभी मौका मिले जाने का, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में मीन्स कि पूर्व दिशा के जो जंगल हैं उसमें अगर जाने को आपको कभी मौका मिले। एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपको वहाँ पर एक टॉनी बीस्ट दिखे, एक भूरे रंग का जंगली जानवर दिखाई दे। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो आप पर गरजे या आप पर वो गर्जना करे और आप ऐसा लग रहा है यू आर डाइंग, तुम मरने वाले हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आपको ये जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि वो जो लायन है वो एशियन लायन है। इसको देखते हैं। मीन्स कि कवित्री जो है वो कहती है कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और वहाँ आपको एक जानवर दिखाई देता है जिसकी जो त्वचा है वो भूरे कलर की है और वह इतनी ज़ोर से दहाड़ता है कि आप डर से मर जाएंगे, इसका मतलब है कि आपने एक एशियाई शेर देखा है। नेक्स्ट देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with back strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. रोमिंग मीन्स होता है घूमना, नोबल श्रेष्ठ या सज्जन, ग्रिट्स मीन्स होता है स्वागत करना, अभिवादन करना, स्ट्रिप्स मीन्स होता है पट्टियाँ, धारियाँ, डिसर्न इसका मीन्स होता है फर्क पहचानना। इसको देखते हैं। आर इफ सम टाइम या फिर कभी, व्हेन रोमिंग राउंड आपको घूमते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू एक आदरणीय, एक सम्मानित, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है। विथ ब्लैक स्टेप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और इसके जो पीठ है वो पीले रंग की है और उस पर ब्लैक कलर की धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ये भी आप उस समय ध्यान दो कि वो आपको खाना चाहता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कन, तो ये आपको पहचानने में, ये सिंपल सा जो रूल है आपकी मदद करेगा कि ये जो जानवर है वो बंगाल टाइगर है। मीन्स कि इस स्टेंजा में कवित्री ने बंगाल टाइगर के बारे में बताया है कि वो एक शाही जानवर है जो एक बार में आदमी पर हमला करता है और उसे मार देता है। वह इसमें हाथ से जोड़ते हुए आगे कहती हैं कि अगर काली धारीदार या खूबसूरत जानवर आपको मारकर खा जाए तो आप समझ जाइए कि आप बंगाल के टाइगर से ज़रूर मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। If stalling forth a beast you view
whose hide and spots is prepared as soon as he has leapt on you. You will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain. He will only leap and leap again. स्टॉलिंग मीन्स होता है चहलकदमी करते हुए, फोर्थ मतलब आगे। हाइड मीन्स होता है छिपा हुआ। पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता है काली मिर्च। स्पॉट्स मीन्स होता है धब्बे। लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। रोर मीन्स होता है दहाड़ना, गर्जना करना। लेफ्ट मीन्स होता है कूदना। इसको देखते हैं। इफ स्टॉलिंग फोर्थ, यदि आगे की ओर चहलकदमी करते हुए आपको अवीस्ट यू व्यू, यदि आपको एक जानवर देखते हैं हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसकी पीठ पर काली मिर्च के समान, काली मिर्च छोटी रंग की छोटी होती है, काले रंग की, काली मिर्च के समान जो धब्बे होते हैं उसकी पीठ पर दिखाई दे, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आपको देखे वो आप पर छलांग लगा दे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो लेपर्ड है, वो तेंदुआ है। यू विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, तो आप अगर वो दहाड़ता है, ठीक, और आपको दर्द होता है, तो इसमें आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। ए विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो आप पर लगातार कूदता ही रहेगा, उछलता रहेगा। पूरा देख लेते हैं इसमें। कवित्री कहती है कि किसी ऐसे जानवर से मिलो जिसकी त्वचा पर काले धब्बे हों और वह तुरंत आप पर कूद पड़े, तो इसका मतलब है कि वो आप तेंदुआ से मिले हैं। इसके अलावा वो कहती है अगर कोई दर्द में चिल्लाए तो शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ जो है उस पर हमला करना बंद नहीं करेगा, आप पे वो लगातार उछलता रहेगा, कूदता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. यार्ड इसका मीन्स होता है आंगन। क्रीचर मीन्स होता है प्राणी। हक्स मीन्स होता है गले लगाना, आलिंगन करना। हार्ड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कस करके। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में ऐसे घूम रहे हों, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आपको एक प्राणी मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको बहुत ही कस करके आपको गले लगा ले, वी श्योर इट इज़ अ वियर, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई डाउट्स है, इस पर कोई संदेह है, तो आई गिव्स मेरा मानना है या मेरा अनुमान है, he will give you just one more caress, तो वह आपको एक और प्यार भरा आलिंगन देगा। इसको पूरा देखते हैं फिर से। इसमें वो कवित्री जो है भालू के बारे में बताती है और कहती है कि भालू जो है वो आपको कस करके गले लगा लेगा। ये भालू को पहचानने का तरीका है, क्योंकि भालू जो होता है किसी भी व्यक्ति को बहुत ही कस करके गले से लगा लेता है। आगे वो कहती है कि भालू हमें कसकर गले लगाता रहेगा और उसे पहचानने का ही एकमात्र तरीका है। नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नन प्लस द क्रोकोडाइल, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. डिस्टिंग्विश इसका मीन्स होता है पहचानना। प्रे मीन्स होता है शिकार करना। नोविस इसका मीन्स होता है नौसिखिया, बिल्कुल नया नया। नॉन प्लस इसका मीन्स होता है हद बुद्धि हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। क्रोकोडाइल मगरमच्छ। हाइना मीन्स होता है लकड़बग्घा। इसको देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश पहचानने के लिए, अगर आप पहचानने चाहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे,
मीन्स कि शिकार करने वाले जानवरों को यदि आप पहचानना चाहते हैं, अ नोविस माइट नॉन प्लस, तो एक नौसिखिया जो होता है, मीन्स कि न जानने वाला इंसान जो होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है, हतबुद्धि हो जाता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्राम द हाइनाथस, तो क्रोकोडाइल जो है एक मगरमच्छ जो है और एक लगड़बग्घे से आप थोड़ा उसको इस पर तरीके से पहचान सकते हैं। हाइना कम विद मेरी स्माइल, हाइना की जो प्रसन्नता भरी मुस्कान होती है, वो मुस्कान जो होती है उसकी उस मुस्कुराता रहता है। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वो रोता है तो आप समझ जाइए कि वो आप मगरमच्छ से मिले हैं। इसको देखते हैं सही से एक बार फिर से। इसमें कवित्री ने ये प्रश्न पूछा है कि क्या वो अपने शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो हाइना लकड़बग्घा के बारे में बताती है, जिसके बारे में वो सोचती है कि उसका जो चेहरा है वो मुस्कुराता है, और उन मगरमच्छों के बारे में जिनकी आंखों में शिकार करते टाइम आंसू होते हैं। तो तब यह देखा जा सकता है कि जब वो अपने शिकार को मार रहे होते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप लकड़बग्घे और मगरमच्छ में फ़र्क जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. कैमलियन इसका मीन्स होता है गिरगिट, लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली, सॉर्ट मतलब प्रकार। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो असली गिरगिट होता है वो छोटा सा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के प्रकार का होता है, वो बिल्कुल छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और यहाँ तक कि उसके एक भी पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और जब आप पेड़ की तरफ देख रहे हो और पेड़ पर कुछ भी ना हो, इज द चैमलियन यू सी, तो आप समझ जाइए कि आप वहाँ पर गिरगिट को देख रहे हैं। क्योंकि जो गिरगिट होता है वो पेड़ के रंग या जो भी कोई रंग होता है उसमें अपने आप को उसी रंग में ढाल लेता है, मीन्स कि अपने रंग को बदल लेता है। मीन्स कि कवित्री ने इसमें एक गिरगिट के बारे में बताया है। वो कहती है कि यह छिपकली जैसा प्राणी है जिसके कान और पंख बिल्कुल छिपकली तरीके से नहीं होते हैं। केवल यह आपको छिपकली और गिरगिट के बीच में अंतर करने में मदद कर सकता है। वह आगे कहती है कि गिरगिट के सतह के रंग के अनुसार अपना रंग बदलने का गुण होता है उसमें। तो इसे समझाने के लिए वो कहती है कि अगर आप पेड़ को देखते हैं और अगर उस पर केवल सिर्फ पेड़ ही दिखाई दे रहा हो, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उस पर एक गिरगिट बैठा है जो पहले से पेड़ की शाखा की तरह अपना रंग बदल चुका है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आपको ये पोएम पढ़ के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ज़रूर आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।